Scenes of high voltage drama right outside the parliament. You have Sambit Patra in reaction to that speaking to the media. Let's cut across. और लोकतंत्र रोई है, बड़ा दुखद है। पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है वह भी कल हमने देखा है। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का। और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया है। बहुत दुख का विषय है, कोरोना को लेकर पूरे देश में चिंता का माहौल है। क्या तीसरी लहर आएगी, इन सभी विषयों पर देश जानना चाहता है। ये वही लोग हैं, ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए, मगर जब पार्लियामेंट सत्र में था, सेशन चल रहा था, एक दिन कोरोना पे चर्चा नहीं होनी थी। क्या देश ऐसे लोगों को माफ करेगा? कदाचित नहीं। देश ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और यही नतीजा है। इन्होंने जो संसद को सड़क बनाया, यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है। आज उनको सड़क पे ले आई है देश की जनता। आज वो कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, आज वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि जनता जानती है वो देश से और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अपने परिवार को कहीं ऊपर रखते हैं। Now, a day after the high voltage drama in the Rajya Sabha, opposition ups the ante against the Modi government. Leaders of around 15 opposition parties took out march from Parliament to Vijay Chowk. The opposition leaders alleges that government muscled their voice, did not allow them to raise important issues such as Pegasus, Snoopgate, farmers' laws, and all the skyrocketing fuel prices in the parliament. Now, Congress MP Rahul Gandhi asked the government to clarify on Pegasus snooping controversy, accused the government of trying to sell the nation to industrialists. Earlier, the opposition leaders held a meeting at Mallikarjun Kharge's office. They will also be holding a press conference shortly and will be meeting with Rajya Sabha chairperson at 12:15. Just yesterday, the hangama that ensued in the Rajya Sabha, that will be discussed. Women MPs there from the opposition have now alleged that they were heckled, manhandled, roughed up by the marshals inside the Rajya Sabha after voting on the OBC bill just yesterday. Union Minister Piyush Goyal, on the other hand, hits out at the opposition, denying these charges, accusing the MPs of trying to strangle a lady marshal inside the parliament. पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूं। जाइए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। We raised the issue of Pegasus
We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. विजय चौक एक अखाड़ा बन गया आप लोग के लिए सियासी। देखिए, आज बहुत अफसोस की बात है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार खतरनाक हो गई है। देश को बचाना है मोदी मॉडल से, क्योंकि आज संसद में ना देश के अहम मुद्दे उठ रहे हैं, मार्शलों के द्वारा सांसदों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप लोग भी इतना हंगामा कर रहे हैं, चेयरमैन साहब रोने लगे थे राज्यसभा में, स्पीकर भी परेशान है, कह रहे हैं कि विपक्ष जो है कोऑपरेट नहीं मौसमी राज्यसभा के सांसदों की उम्र आप देख लीजिए, राज्यसभा के सांसदों के आप उम्र देखिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप जानिए, और आप मुझे बताइए कि जो ये युवा मार्शल हैं, युवा गार्ड हैं, कौन धक्का मुक्की कर सकता है, ये आप ही बताइए। टेबल भी तो आप ही चढ़ रहे हैं गौरव गोगोई साहब, टेबल चढ़ रहे हैं विपक्ष के सांसद। देखिए, आप सरकार आज आप अंदर के जो मीडिया कैमरा हैं उनको बंद कर देते हैं, सदन के में जो भी प्रतिनिधि है अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, दिन भर दिन वो चिल्ला रहे हैं लेकिन माइक्रोफोन बंद कर देते हैं। तो ये गुजरात मॉडल, ये जिस प्रकार से मोदी मॉडल आज भारत के सदन में चल रहा है, हम विपक्षी दल हम चुप नहीं बैठेंगे, हम डरेंगे नहीं। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी, बसपा, अकाली दल, क्या इनके लिए किसान मुद्दा नहीं है या कांग्रेस इनको एक साथ विपक्ष को एकजुट कर नहीं पा रही? देखिए, ऐसा है कि हमारी कोशिश सदा रही है कि तमाम विपक्ष को लामबंद करके हम जो तानाशाह रवैया है सरकार का उसको उजागर करें, उसको एक्सपोज करें, और अगर कोई व्यक्ति इन मुद्दों के ऊपर विपक्ष के साथ इकट्ठा खड़ा नहीं होना तो ये उनकी सूझबूझ है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम ये चाहते हैं कि पेगासस के मामले के ऊपर, किसान आंदोलन के ऊपर और जो कोविड की मिसमैनेजमेंट हुई है इसके ऊपर व्यापक बहस होनी चाहिए थी, और ये बहस 4 हफ्ते में नहीं हुई है। सरकार ने तानाशाह रवैया अपनाया है, सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, और उसके खिलाफ हम लामबंद हैं। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूँ ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है लोकतंत्र की हत्या हुई, हमने देखा है जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से।